जो इंडियन पॉलिटिकल मैप हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें से आज हम जम्मू कश्मीर के बारे में जानेंगे कि जम्मू कश्मीर का जो भी एरिया है वो कितना है, कहाँ से कहाँ है, क्या इसमें है, इसमें क्या है अक्साई चीन और क्या है पीओके, इसको किस तरीके से कब इसको ले लिया गया था। आपने क्या देखा था, भारत का जो भी मैप है, जो भारत का इंडियन पॉलिटिकल मैप में आपने देखा था, इसमें 28 जो स्टेट हैं, जो भी स्टेट इसमें 28 हैं, इनमें से आपने देखा था कहाँ कहाँ यूनियन टेरिटरी है, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी देख लिया। इसके बीचों बीच से जो लाइन गुजरती है उसे कर्क रेखा कहते हैं, कितने राज्यों को काटती है भी आपने देखा था। इसके नीचे सूर्य की किरणें जितने भी राज्य हैं कर्क रेखा से नीचे वाले, इसमें भी आपने देखा था कि इसमें 2 बार लंबों चमकती है, ऊपर वाले में सिंगल एक बार भी नहीं चमकती है, तिरछी चमकती है। और जितने भी राज्य यहाँ पे 28 राज्य, जितने 8 राज्य पे कर्क रेखा जो है उस पर 1 बार चमकती है। तो ये तो आपने देख लिया। इसमें कितने हैं डिस्ट्रिक्ट ये भी आपने समझ लिया, ये आपको बता चुकी हूँ। अब आपको जानना क्या है कि जो भी आपका ये जम्मू कश्मीर का एरिया है, जो भी जम्मू कश्मीर का जितना भी है जम्मू कश्मीर का, अब तो ये पहले था ये अपने भारत का राज्य, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश इसे बना दिया गया है। तो जम्मू को अलग और लद्दाख को अलग, यानी दोनों को अलग अलग बना दिया गया है कि एक जम्मू है और एक लद्दाख, इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। एक चीज़ इसमें आपको समझना सबसे ज़रूरी है, क्या चीज़ कि जैसे कि यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर दिया गया है, तो आपको अगर मतलब आपको मैप एक बार मिलेगा, जैसे मैप की बुक है आपके लिए, मान लीजिए ये मैप की बुक है। अब इस मैप के बुक्स में आप देख रहे हो कि इसमें दिया गया है कि इस साइड चाइना है, इस साइड पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है। इसके हम लोग सिर्फ जम्मू कश्मीर का नक्शा देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि किस जगह पे पीओके है, तो ये सारे इसमें जितने भी 20 लगभग इसमें ज़िले हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, कहाँ पे जम्मू है, कहाँ पे कश्मीर है, कहाँ पे लद्दाख है, कहाँ पे गिलगिट है, कहाँ पे आज़ाद कश्मीर है, ये सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर किसी चीज़ को आप सही ढंग से समझते हो तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो अन्यथा आप समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है, मतलब सियाचिन ग्लेशियर। आपको पता है कि जो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर अगर आपसे पूछेगा जैसे कि काराकोरम का ग्लेशियर कितने होते हैं, पहाड़ी जो होता है काराकोरम, अभी आपको बताऊंगी। तो सियाचिन बाल्टोरो भी आपको, ये इनकी क्या होती है, ये ग्लेशियर होते हैं, तो इनके बारे में आपको समझना होगा। आप पहले ये चीज़ समझिए। इस साइड क्या है, अक्साई चीन, जिसको 1962 में चाइना ने यहाँ पे अपना लिया था। चाइना और भारत का युद्ध हुआ था 1962 में, और 1950 में ही इस पे वो कब्जा किया था। कब्जा करने के बाद जब लड़ाई छिड़ी थी, उतने जगह को उसने अपना लिया जम्मू कश्मीर का, यानी 10% कम से कम अपना लिया है ये चाइना वाले। उसके बाद इधर देखो पीओके के बारे में, 1962 में इधर अपनाया, लेकिन जब 1947 को अपना भारत आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, उसी समय पाकिस्तान को भी कब आज़ाद किया गया था, मतलब उसको भी कब हटा दिया गया था यहाँ से, तो 14 अगस्त 1947 को इसको भी हटा दिया गया था। सब अपने काम में लगे। ये आपको पता है कि जितने भी स्टेट थे उस समय ये रजवाड़े का जो भी जहाँ जहाँ राज्य चलता था। और इस कश्मीर में हरि सिंह थे, हरि सिंह वहाँ का राजा थे, तो हरि सिंह का वहाँ पे राज चलता था। जब पाकिस्तान वाले ने इस पीओके पे हमला बोला, मतलब कि यहाँ पे सोचे कि हम इसे अपना लेते हैं, पाकिस्तान वाले ने इस एरिया को अपना लिया। ये तो पूरे कश्मीर को अपना कहते थे सब, लेकिन यहाँ से हरि सिंह क्या किए कि जब चले गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कि देखिए अब आप हमें बचा लीजिए, नहीं तो लगता है कि पाकिस्तान वाले हम लोगों को मार डालेंगे और अपना सारा जगह पर कब्जा कर लेंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि देखो आप मेरे लगते क्या हो, पहले बताइए। आप तो कहते हो कि हम अपना अलग देश बनाएंगे, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, तो अगर आप हमारे कुछ लगते हो तब तो हम आपको मतलब कि कर दे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं। इस बात के लिए उन्होंने कहा कि
नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो सर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोले कि ऐसी कोई बात नहीं है, चलो अपना सैनिक भेज के हम यहाँ पे इनको आज़ाद करा देते हैं, फिलहाल में परेशान हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि नहीं, आप इस बात के लिए आप न मानिए, आप कोई सबूत दीजिए कि आप हमारे में हैं। मतलब ये तो अपना ही है। बंटवारा जब हो गया था उस समय, अब इसमें से जितने भी मान लीजिए कि 552 थे जहाँ पे राजा रजवाड़ा राज करते थे, ठीक है, तो क्या अब सब लोग चाहें कि हम अपना अलग 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 अपना देश बनाना स्टार्ट कर दें? तो क्या ये मुमकिन था? तो सब लोग अपना अपना बना लिए होते। लेकिन जब माना गया कि भारत राज्यों का संघ है यानी यूनियन है, तो साथ में ही तो रहेगा। यहाँ पे लाइन भी खींच दी गई थी। तब 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने विलय पत्र पर सिग्नेचर किया था, साइन किया कि देखिए कब किए थे, 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर को हरि सिंह ने साइन किया था। जो हरि सिंह थे इन्होंने साइन किया किस पे? एक विलय पत्र पर, कि हम जो हमारा कश्मीर है ये भारत में आता है। तो इस पे इन्होंने ऐसा काम करा के, साइन करा के, उसके बाद यहाँ से भेज दिए सैनिक को भेजने के बाद वहाँ पे उस्मानी ब्रिगेडियर थे, उन्होंने अपना मतलब मेन सैनिक होते हैं वो अपना गए और सारे सैनिक मिलके यहाँ से इतने दूर पाकिस्तानियों को हटा दिया गया। और जितना भी पीओके है, पीओके का जो मतलब ये 30% फिर भी ये सब अपना लिए थे। इतने दूर तक वो लोग अपना बस गए थे, पाकिस्तान बस गया था वहाँ पे। तो इसे कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं हम लोग? पीओके, ठीक है। ये क्या है? गिलगिट, इसे कहते हैं गिलगिट। अब जो ये एरिया बचा है इस एरिया को कहते हैं बाल्टिस्तान, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं? आज़ाद कश्मीर। और यहाँ पे है गिलगिट का जो क्या पीओके का जो राजधानी होता है मुजफ्फराबाद, ये है इस जगह पे। तो आप लोग ऐसे ही एक बुक उठाना, मैप उठाना, एटलस उठाना, उसमें आप देखना कि किस जगह पे क्या चीज़ है, तब आपको समझ में आएगा। आपसे पूछ दिया जाएगा तो आप बता सकते हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है लद्दाख, यहाँ पे जम्मू, यहाँ पे कश्मीर, तो आप इस चीज़ को तो समझ सकते हो ना। अब जैसे लेह है, लेह में सबसे बड़ा, सबसे लंबा सड़क है, ये तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सबसे लंबी सड़क है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है, अगर पूछा जाएगा तो आप किसी चीज़ को बता सकते हो। अब बताइए, जो सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, और इसे कहते हैं सबस्क्राम घाटी। ये क्या है? यहाँ पे घाटी है। अगर दो पहाड़ों के बीच में, सब पहाड़ी एरिया तो है, क्या है? पहाड़ी एरिया है। जितने भी इधर की चीज़ आपको दिखाई दे रहा है तो पहाड़ी एरिया है सारे के सारे। क्योंकि यहीं पे आपको भी बताऊंगी यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे कौन सा पहाड़ कौन कौन है, ठीक है। अब यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर पे भी लड़ाई हुआ था। बहुत सर्दी यहाँ पे होता है भैया, सब लोग को पता होगा कि जब जम्मू कश्मीर में आप लोग जब वैष्णो माता जाते हो तभी आपको पता चलता है कि कितनी ठंडी है वहाँ पे। ठंडी, गर्मी के दिन में भी ठंडी, ठंडी के दिन में भी ठंडी, यानी ठंडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा लगती है। वहाँ का पानी जो होता है एकदम बर्फ़ के टाइप होता है। लेकिन उससे और ऊपर चले जाओ, ऊपर जाते समय वहाँ पे है आपका सियाचिन ग्लेशियर, उस जगह पे जाओ, तो बताओ वहाँ पे लोगों की हालत क्या होगी। वहाँ भी पाकिस्तानियों ने अपना हमला यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया था। पहले बोला गया था ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग आपस में सैनिक भेजेंगे, यहाँ पे सैनिक बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ भी, तो हम आपस में अलग अलग रहते हैं। फिर भी इस बात को पाकिस्तान, अरे भारत तो समझदार है, बोला कि ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो पाकिस्तानी है यहाँ तक घिर गए। 1984 में यहाँ सियाचिन ग्लेशियर पर फिर लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था, वहाँ भी अपनी जीत हुई थी, इसलिए यहाँ तक वो सब नहीं पहुँच पाए। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? आज़ाद कश्मीर है, इस जगह का नाम है आज़ाद कश्मीर। जैसे देखो मैं बनाती हूँ तो आप लोग को बताती हूँ कि देखो यहाँ पे एक कौन सा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, सब कुछ आपको बताती रहती हूँ। जैसे कि यहाँ पे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जो भी आपको यहाँ पे बना के बताती रहती हूँ। इसलिए भारत का नक्शा यहाँ पे थोड़ा सा बनाई हूँ कि आपको समझ में जैसे आ जाएगा। अब मान लीजिए आपने यहाँ तक तो समझ लिया, अब यहाँ पे क्या है? लद्दाख है, जो भी है इसको आप समझ लेना अच्छे से। तो 1950 में
अक्साई चीन यानी चाइना वाले ने यहाँ पे अपना कब्जा कर लिया था, और उसके बाद लड़ाई हुई थी। जब पता चला कि भैया यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं तो सारे कश्मीर में कब्जा कर लेंगे सब, तो 1960 में यहाँ पे लड़ाई हुई छिड़ी भारत और पाकिस्तान में, और 1962 में तब जाके यहाँ पे लोक शांति हुए। फिर भी यहाँ से 30%, यहाँ से 10 चाइना वाले, 30% पाकिस्तान पीओके वाले ने ले लिया। ये बच्चा है आपका 60। अब ये हो गया है अपने भारत का केंद्र शासित प्रदेश। पहले राज्य था, पहले देश बनने का नाम ले रहा था, देश नहीं बना तो राज्य बना, राज्य भी नहीं बन पाया। भैया राज्य बनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री बैठा दिए जाते, राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं और यहाँ पे मुख्यमंत्री बैठा दिए जाते। पता चलता कि मुख्यमंत्री किसी से मिल के और इस जगह को सारे उसके हाथ में कर देते, तभी दिक्कत होता। इसलिए केंद्र शासित प्रदेश पर राष्ट्रपति का वहाँ पे प्रशासक बैठाया जाता है, या कहिए कि वहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा ही चुने गए एक इंसान, मनोनीत किए गए एक इंसान को वहाँ बैठाया जाता है। चाहे मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री बैठाया जाता है, या प्रशासक बैठाया जाता है। प्रशासक उसी जगह बैठाया जाता है, जैसे दिल्ली में मुख्यमंत्री बैठा दिया गया। जम्मू कश्मीर में मतलब कि मुख्यमंत्री, इस तरीके से प्रशासक कहाँ बैठते हैं, मुख्यमंत्री कहाँ बैठते हैं, वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग उसे देख लेना। तो इसलिए यहाँ पे बैठाया जाता है क्योंकि बाई चांस कोई भी मुख्यमंत्री मिल सकता है। अब बताओ, जिसको हम बैठाए हैं चुन के कि आप इस पे नज़र रखिए, यहाँ पे कोई आना नहीं चाहिए, तो वहाँ पे कोई नहीं आ सकता है, वो सारे खबर मुझे देगा। लेकिन मान लीजिए कि हमारे हक में नहीं, हमारे जब मुख्यमंत्री है तो राज्य में शासन करने वाले राज्यपाल ही संभाल सकते हैं। राज्य का प्रथम नागरिक तो राज्यपाल होता है, और जो देश का प्रथम नागरिक होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक होते हैं ये अपने ही बंदे को बैठाते हैं, यानी अपने ही मनोनीत सदस्यों को बैठाते हैं वहाँ पर, अपने तरफ से चुने गए लोगों को वहाँ बैठाते हैं। किस किस जगह पे? अब मान लीजिए ये रहा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, 2 केंद्र शासित प्रदेश और चंडीगढ़। इन 3 जगहों पे किसका है हक, कौन काम करता है यहाँ पे? राष्ट्रपति से के चुने गए कुछ सदस्य, मतलब कुछ भी मेंबर सदस्य जो भी हैं। यहाँ पे दमन दीव, यहाँ पे भी चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद लक्षद्वीप में भी, अंडमान निकोबार में भी, पुदुचेरी में भी, यहाँ इस जगहों पे चुने जाते हैं आपके, क्योंकि देखो अंडमान निकोबार इधर समुद्री एरिया है, इधर भी भैया देखा जाए, यहाँ पे देखा जाएगा, इधर बंगाल की खाड़ी है, आपको पता है। यहाँ पे अंडमान निकोबार जो भी है, यहाँ पे आपका अरब सागर आता है। तो यहाँ भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ऐसे कोने कोने पे बैठा दिए जाते हैं जहाँ पे ध्यान रखने के लिए राष्ट्रपति द्वारा चुने गए मेंबर ही वहाँ पे ध्यान देते हैं, और वो सारे चीज़ को बताते रहते हैं कि यहाँ पे ये चीज़, ये काम हो रहा है। तो यहाँ आप लोग समझे। अब देखो, मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर है, सपोज करिए कि ये जम्मू कश्मीर है ही जम्मू कश्मीर, पूरे को जम्मू कश्मीर बना दी, लद्दाख जम्मू कश्मीर जो भी। यहाँ पे एक आता है पहाड़ी जिसका नाम है काराकोरम। क्या है? काराकोरम। उसके बाद लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये ट्रांस के 4 ही, ट्रांस हिमालय है, इसके 4 ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ी हैं। ट्रांस हिमालय, ट्रांस पहाड़ी, उसके मान लीजिए यहाँ पे क्या है? काराकोरम। अब इसकी सबसे लंबी चोटी कौन सी होती है? तो अब कोई काराकोरम 1 2 3 तो नहीं कहेगा ना, इसलिए कहा गया काराकोरम 1, काराकोरम 2, मतलब K2, K1, K2, उसके बाद K3, K4, 3 तो ये वाला रहा। तो बताइए कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप कहोगे कि K2 है, गार्डविन ऑस्टिन एंड गैसर ब्रूम, गार्डविन ऑस्टिन एंड गैसर ब्रूम, गार्डविन ऑस्टिन एंड गैसर ब्रूम। K2, K4, K2 और K4 में K2 ज़्यादा बड़ा है
और उसके बाद K4 है, इनमें से गिनती हुआ तब। इसको कहते हैं क्या? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इसी में आता है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। बाल्टोरो, हिस्पर, बियाफो, ये 4 ग्लेशियर इसके आते हैं। सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो, बियाफो और हिस्पर ग्लेशियर, ये 4 इसी के आते हैं, एक काराकोरम के ही। काराकोरम की 4 ग्लेशियर, कौन सा? सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो एंड अभी बताई थी, सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो और भूल गई। तो ये 4 होते हैं इनके ग्लेशियर, सियाचिन, बाल्टोरो, ठीक है। तो कौन सा है? सियाचिन। सबसे ठंडे जगह आता है यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर, देख रहे हो, सियाचिन ग्लेशियर। बाल्टोरो, बियाफो, ये सब यहाँ पे एक ग्लेशियर है, ठीक है। तो इतना समझ में आया किसका है? ये चारों के चारों हैं ट्रांस हिमालय के। ट्रांस हिमालय जानते हो? ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। इसी तरह यहाँ पे आता है ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक, ये 4 पहाड़ियाँ आता है। इस 4 पहाड़ियों में से ट्रांस जो है, ट्रांस के 4 आते हैं, जिनमें से इसे कहते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। और ये आते हैं क्या चीज़? ट्रांस। ट्रांस के 4 भेद, मतलब 4 पहाड़ी आती है जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल होता है, और काराकोरम में 4 ग्लेशियर होते हैं। इसके बाद मध्य और मध्य शिवालिक हम पढ़ेंगे, क्या चीज़? बृहद, मध्य, शिवालिक, बृहद, मध्य, शिवालिक, बृहद, मध्य, शिवालिक, ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक, ये पहाड़ी है। ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक, ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो ये चीज़ आप लोगों को पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसे आप समझते रहिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि किस जगहों पे कौन सा दर्रा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी। थैंक यू।